किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, अमूर कार्प। इसका अगर आप मछली पालन कर रहे हैं, इसका खेती आप कर रहे हैं अपने तालाब में, अगर ये मछलियाँ डालना चाह रहे हैं या आपके पास पहले से है, तो आज का जो वीडियो है 6-7 पॉइंट्स बताएंगे। डायरेक्ट पॉइंट पर ही हम लोग बात करेंगे और वीडियो में आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, इसका जो फार्मिंग है 95% किसान हमारे देश में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, करते। पंगासियस या रूपचंदा 5% ही किसान है, या 10% ही मान लिया जाए, वो अपने देश में कर रहे हैं। जो 90% किसान है, इसमें बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मछलियों को दाना खिलाते हैं, यानी भोजन खिलाते हैं, दाना में जो भी कुछ खिलाए। और अधिकतर किसान जो है वो मछलियों को भोजन नहीं करवाते हैं। वो दूसरा टॉपिक है। आज के इस वीडियो में आपको 6 पॉइंट्स के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं नर्सरी स्टॉकिंग डेंसिटी। नर्सरी किसान भाइयों आईएमसी मछली पालन के लिए, रोहू कतला मछली पालन के लिए इतना ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक चीज़ नर्सरी है। हम आपको 1 इंच साइज़ का बच्चा देते हैं, हाफ इंच साइज़ का बच्चा देते हैं, स्पॉन देते हैं, यानी कोलकाता नेहाटी का। इंडिया में आंध्र प्रदेश भी जाता है मछली का बच्चा, तो कोलकाता से जाता है। हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक कोलकाता का बच्चा, नेहाटी का बच्चा, जो पूरे देश में फेमस है मछली पालन के लिए, हर किसान चाहता है कि कोलकाता नेहाटी का मुझे बच्चा मिले, कोलकाता का बच्चा मिले। हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भिजवाते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे किसान भाई हैं मछली का बच्चा डालकर सो जाते हैं, कुछ नहीं करते, न भोजन करवाते हैं, न जाल से उसको हर महीने चेक करवाते हैं। ऐसे में अगर आपके पास नर्सरी तालाब होगी तो आप स्पॉन मंगवाइए, हाफ इंच मंगवाइए, 1 इंच मंगवाइए, 2 इंच साइज़ का बच्चा मंगवाइए और डायरेक्ट नर्सरी तालाब में डालिए। ये हो गया सीड सिलेक्शन, यानी कि बच्चे की चुनाव। रोहू कतला तो नर्सरी आपके पास एकदम होना चाहिए। स्टॉकिंग डेंसिटी की हम बात करें, जल्दी से जल्दी हार्वेस्टिंग चाहिए। 1 एकड़ के तालाब में 2500 से 3000 बच्चा आप 100 ग्राम से 200 ग्राम का डालिए। 100-200 ग्राम का कहाँ से मिलेगा? जब आपके पास नर्सरी होगा तब मिलेगा। जो 1 इंच का हमने बच्चा आपको भेजा है ट्रेन के माध्यम से आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक, उसे आप बनाएंगे 100 से 200 ग्राम 6 महीने में, 5 महीने में, नर्सरी वाले तालाब में। स्पॉन से लेकर 100-200 ग्राम मात्र 6 महीने में आपको बनाना है। उसके पीछे भी बहुत सारा वीडियो है। रोहू कतला मछली पालन में जो तीसरा पॉइंट है वो है रेगुलर फर्मेंटेशन, यानी कि मछलियों की भोजन की उपलब्धता तालाब में सुनिश्चित आपको करनी है। कौन सा भोजन? प्राकृतिक भोजन। प्राकृतिक भोजन कैसे बनता है उसका हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर है। रेगुलर फर्मेंटेशन यानी फर्मेंटेशन कैसे होगा, उसके लिए आपको चाहिए ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सचर। ये आप मंगवाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो पैसा खर्च करते हैं वो मंगवा रहे हैं, लगातार मंगवा रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और फ़ायदे भी उन्हें दिख रहा है। ईस्ट और मिनरल फर्मेंटेशन के लिए, यानी कि गोबर, सरसों की खली, यूरिया, डीएपी, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, राइस ब्रान, इन सब को जो आप एक गड्ढे में, एक ड्रम में सराते हैं, उसके बाद छिड़काव करते हैं, उसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसके लिए ईस्ट और मिनरल मिक्सचर, एक्वा ईस्ट, ईस्ट जो है कंपनियां मछली पालन के लिए अलग से बनाती है। केक वाला ईस्ट बहुत सारे लोग लाते हैं और उससे बेस्ट कर देते हैं। ईस्ट का पैकेट आता है 5 केजी का, मिनरल मिक्सचर का पैकेट आता है 10 केजी का, वो आप मंगवाएंगे। चौथा पॉइंट जो है प्रॉपर फीडिंग। इसमें जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं वो 50%, यानी कि एक टाइम मछली को 30% वाला दाना खिलाए, यानी कंपनी वाला दाना खिलाए, और एक टाइम वो बैग फीडिंग करवा सकते हैं, जिसमें राइस ब्रान, मिनरल मिक्सचर और आपका सरसों की खली रहेगा। पाँचवा पॉइंट जो है वो है पॉन्ड सिलेक्शन, तालाब का चुनाव। तालाब रोहू कतला मछली पालन के लिए आधा एकड़ से बड़ा ही तालाब का सिलेक्शन किया जाए, वो बहुत ही आवश्यक है। आपका 5वां 6ठा पॉइंट ये है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो है हर एक मछली पालक किसान के पास होना चाहिए। ऐसा चीज़ है प्रोबायोटिक्स, समझिए मछली के ग्रोथ के रफ्तार को
बढ़वार को 20% तक तेज़ी में कर देता है प्रोबायोटिक। एक प्रोबायोटिक 1 kg 1 एकड़ में प्रति महीने आपको इस्तेमाल करना है, यानी 10 महीने का अगर कल्चर है तो 10 kg प्रोबायोटिक आपको अपने तालाब में डालना है। आप फ़र्क अगर पता करना चाहते हैं तो एक तालाब में प्रोबायोटिक डलवाइए, आपके पास 2 तालाब है और एक तालाब में नहीं डलवाइए प्रोबायोटिक, आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा कि प्रोबायोटिक क्या चीज़ होती है। मछली पालन में रोहू कतला हो, पंगास हो, कोई भी कैटफिश हो, आईएमसी हो, कार्प्स हो, प्रोबायोटिक्स एकदम रामबाण दवा के तरह काम करता है। ये 6-7 पॉइंट्स आपको एकदम याद रखना है। किस हिसाब से हमें अपने तालाब में मछलियों का स्टॉकिंग करना है। कतला 40% होना चाहिए अगर सिर्फ आईएमसी डालते हैं, रोहू 30% होना चाहिए, नीचे के लिए मृगल 30% होना चाहिए। 6 प्रकार का मछली अगर आप अपने तालाब में डालते हैं, 10% सिल्वर कार्प होना चाहिए और 30% आपका कतला होना चाहिए, 15% मध्य लेयर के लिए रोहू होना चाहिए, 15% ग्रास कार्प होना चाहिए, नीचे के लेयर के लिए 15% आपकी कॉमन कार्प होनी चाहिए, 5% मृगल और 5% इसमें आप सिंघी को कर सकते हैं नीचे की लेयर के लिए। तो आईएमसी में नर्सरी, स्टॉकिंग डेंसिटी, प्रोबायोटिक, रेगुलर फर्मेंटेशन, ईस्ट और मिनरल से प्रॉपर फीडिंग जिसमें आयल प्रोटीन होना चाहिए, यानी कि सरसों की खली की मात्रा या मूंगफली की खली की मात्रा आयल प्रोटीन काफ़ी ज़रूरत है। 5वां नंबर पॉन्ड सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 10 बाई 10 के तालाब में आईएमसी का बच्चा डाल दिए। नर्सरी हर किसान को बनवाना है। इस साल अगर नहीं बनवा पाए हैं तो अगले साल ज़रूर से ज़रूर बनवाएं।